छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक आयोग के सीजीपीएससी की परीक्षाओं के परिणाम बीते शनिवार को जारी हुए हैं। इसमें कोरबा जिले के गांव कोरकोमा के एक सीधे-साधे लड़के का भी सिलेक्शन हुआ है, जो कि आदिवासी राठिया समाज से आते हैं। आमतौर पर आदिवासियों को काफ़ी पिछड़ा हुआ समझा जाता है और यह भी मान्यता है कि वह विकास की मुख्य धुरी से थोड़े से कटे हुए हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और कुछ युवा हैं जो इस तस्वीर को बदल रहे हैं। हम बात करेंगे सीजीपीएससी में चयनित ये प्रदीप कुमार राठिया से, जिन्होंने सीजीपीएससी में ओवरऑल 52 रैंक हासिल किया और कैटेगरी में इनका स्थान छत्तीसगढ़ में प्रथम है। तो हम सीधे प्रदीप से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनकी ये यात्रा रही और अब आगे के उनके किस तरह की योजनाएं हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कलेक्टर पद पर चयन होने के लिए। थैंक यू। जी, प्रदीप, सबसे पहला सवाल आपसे तो यही रहेगा कि किस तरह से आपने ये तैयारी की और इस मुकाम तक पहुँचे, कैसी रही आपकी ये यात्रा? तो शुरुआती मेरी जो पढ़ाई हुई पहली से लेकर चौथी तक यहीं कोरकुमा गांव में यहाँ के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। उसके बाद जो है मैंने पाँचवीं जो है रजगा मार्ग में श्री अग्रसेन गुरुकुल से किया। उसके बाद जो है मेरा सिलेक्शन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया। फिर उसके बाद छठवीं से जो 12वीं की पढ़ाई है मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा से की है। उसके बाद जो है मैंने जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्ज़ाम दिलाया था, तो उसमें जो है मेरा सिलेक्शन एनआईटी रायपुर में हुआ। तो एनआईटी रायपुर से मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने जो है सीजीपीएससी में तैयारी शुरू कर दी। मुझे जो है एक लोक सेवक बनना था और इस क्षेत्र में काम करना था, तो मैंने जो है कोचिंग स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद मैंने बिलासपुर में रहकर 2 साल कोचिंग की। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा कोरोना के कारण, फिर उसके बाद जो है मैंने 1 साल जो है तैयारी घर में की है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था और उसके बाद जो है ये सेकेंड अटेम्प्ट था और इस बार जो है सफलता प्राप्त हुई है। प्रदीप, ये सबसे पहले तो गांव में रहते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय की आपको जानकारी कैसे मिली? कैसे दिमाग में आया कि नवोदय की तैयारी करनी है? तो इसका फॉर्म जो है स्कूल से पता चला, उसके साथ में पापा ने बताया। मेरे हुँ। पापा टीचर हैं और और भी पापा के जो कलीग हैं टीचर हैं, उन सब ने मुझे इसके बारे में बताया और उन्होंने ही तैयारी करवाई और उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। आप एनआईटी से पढ़े हुए हैं, एक इंजीनियर हैं, हाँ। तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बाद फिर लोक सेवा में जाना और उसके बाद जब आप पहले अटेम्प्ट में असफल हो गए, प्री में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब फिर आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? तब परिवार वालों ने मुझे मोटिवेट किया। इसके साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन सब ने मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, तुम कर सकते हो, और मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और इस बार सफलता प्राप्त हुई। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर से फिर लोक सेवा में जाना, एनआईटी से आप पढ़े हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि एनआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद इस क्षेत्र में तो कम से कम आपको जॉब मिल ही जाता। तो फिर ये आपके दिमाग में क्यों आया कि लोक सेवा में ही जाना है? मैं समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता था। जो हमारा समाज है एक पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है, तो अगर जब हम इस पोस्ट में आगे जाते हैं तो इससे जो है युवा लोग प्रेरित होते हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करें और उनको भी सफलता प्राप्त हो। जैसा कि आपने बताया प्रदीप, आपका जो समाज है, राठिया समाज या आदिवासी वर्ग से जो आप आते हैं, तो सामाजिक स्थिति इनकी अब भी बेहतर नहीं है। तो किस तरह की योजनाएँ हैं? अब आदिवासी अधिकारों की बात होती है, तो किस तरह आप काम करेंगे? मैं जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा। शिक्षा में जो है सुधार थोड़े से लाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है कृषि में भी थोड़े सुधार करने पड़ेंगे। हमें कृषि में ध्यान देना पड़ेगा, जो कृषि की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है अलग अलग क्षेत्र में कार्य किए जा सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो किस तरह से जो जैसा कि आपने बताया नवोदय में गए, फिर एनआईटी के बाद आपने तैयारी शुरू की, तो क्या दिनचर्या आपकी रहती थी? कितनी मेहनत आपने की? मैंने एक रूटीन फिक्स कर लिया था कि मुझे दिन में 6 से लेकर 8 घंटे पढ़ाई करना है और इसको जो है मैं अलग अलग टाइम में डिवाइड कर देता था कि पहले मेरे को सुबह 2 घंटे पढ़ने हैं, दोपहर में 2 घंटे पढ़ने हैं और शाम में और रात में 2-2 घंटे। तो इससे क्या होता है, हमारे 2 घंटा वो अच्छे से पढ़ाई हो जाता है। इसके अलावा जो है हम लोग जो है बाकी हमारे जो चीज़ में मन लगता है अलग अलग कार्य करने के, उसमें भी अच्छे से काम हो जाता था। और इससे जो है शरीर भी संतुलित रहता है, दिमाग भी स्टेबल रहता है। और ऐसे डिवाइड करके पढ़ने से 2-2 घंटे जो है पढ़ाई भी अच्छी होती है, जो हमारी इफ़िशियंसी होती है वो बढ़ जाती है।
मतलब प्रदीप ये कह रहे हैं कि 2 घंटे आप नियमित पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए, उसके बाद आप गैप ले लीजिए। तो ये भी धारणा है कि लगातार बहुत पढ़ना पड़ता है, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो प्रदीप का थोड़ा कॉन्सेप्ट इस मामले में अलग है। तो जो युवा तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी की, उनके लिए ये टिप्स भी दे रहे हैं। प्रदीप और भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी तैयारी के दौरान आप कैसे मोटिवेट होते थे, खुद को कैसे मोटिवेट करते थे और आदर्श क्या किसी को मानते हैं? आदर्श में मेरे मम्मी पापा मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु सभी जो शिक्षक हुए हैं वो आदर्श हैं। इसके अलावा विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ये सभी मेरे आदर्श रहे हैं। अच्छा प्रदीप आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के अलावा जब खाली समय मिलता था तो आप क्या करते थे? किस तरह से आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या और भी पढ़ाई के अलावा कुछ कर सकते हैं या कंटिन्यू फ़ोकस पढ़ाई पे ही रखते हैं? नहीं, पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीज़ करनी चाहिए। हम एक इंसान है, हमें मशीन की तरह नहीं पढ़नी चाहिए। हमें जो है क्या बोलते हैं बाकी चीज़ में ध्यान लगाने से जो हमारा माइंड है वो भी क्या बोलते हैं एक अच्छे से काम करता है। तो मैंने जैसे बताया कि 2 घंटे पढ़िए फिर उसके बाद गैप लीजिए, तो उन सब टाइम में मैं अलग-अलग काम कर रहा था। मैं फ़िल्में देखता था, इसके अलावा जो टीवी सीरीज़ होते हैं वो देखता था, या फिर क्या बोलते हैं अ, अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो उसमें पढ़ाने का काम भी करता था मैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा भी रहे थे आप और भी युवाओं को। तो किस तरह से वहाँ पढ़ा रहे थे और क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? छोटे-छोटे अगर संक्षिप्त 2-3 टिप्स देना चाहें जो तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी की या यूपीएससी की? टिप्स ये देना चाहूँगा कि हमें जो है अपना जो पुराना बीता हुआ वक्त है उसको लेके हमें गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और ना ही हमें ज़्यादा फ्यूचर में कल सोच के टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमको जो काम करना है हमें आज में करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो आज है वो हमारा कल से बेहतर होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि खाली समय में फ़िल्में देखते थे आप और जो भी ये वेब सीरीज़ वगैरह भी देखते थे। कोई फ़ेवरेट फ़िल्म या फ़ेवरेट हीरो भी है क्या? मैं वैसे ज़्यादातर हॉलीवुड मूवी देखता हूँ, तो फेवरेट फिल्म में मेरा इट्स अ वंडरफुल लाइफ है। इसमें जो है लाइफ के बारे में बहुत अच्छी स्टोरी है, और मेरा फेवरेट एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच है। चलिए तो हॉलीवुड फ़िल्म देखते हैं प्रदीप खाली समय में और भी ये बता रहे हैं कि किस तरह से तैयारी भी करनी चाहिए और क्या दिनचर्या होनी चाहिए प्रदीप ये भी बता रहे हैं सीजीपीएससी की। तो प्रदीप ये भी बताइए कि अब आगे और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? डिप्टी कलेक्टर के बाद और भी क्या किसी पद के लिए आप प्रयास करेंगे? हाँ, जो जॉब के साथ साथ जो है मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँगा, और इसमें मेरा जो है आईएएस में एक पोस्ट पाने की कोशिश करूँगा। कभी सोचा नहीं था कि टॉप करूँगा। मैं तो रिजल्ट आने से पहले एक डर भी लग रहा था, उसमें सोचा नहीं था। मैं सोच रहा था कि मिल सकता है डिप्टी कलेक्टर इस बार मिल सकता है, लेकिन मेरे दोस्त ने रिजल्ट देखा मेरे सामने और उसने बताया कि क्या बोलते हैं तूने टॉप किया है कैटेगरी में, तो बहुत अच्छा लगा था उसमें। अच्छा छत्तीसगढ़ में प्रदीप आप जॉब करेंगे, आप यहीं के मूल निवासी हैं, एक तरह से आदिवासी को मूल निवासी समझा जाता है। तो आपकी क्या इच्छा है कि कौन से क्षेत्र में आप सेवाएँ दें और किस क्षेत्र की आप सेवा करना चाहते हैं या क्या आपके मन में है कि कहाँ पोस्टिंग आपको मिले पहली? पोस्टिंग की अभी सोची नहीं है। बाकी क्या बोलते हैं ज़िले के आसपास मिले तो, कुर्बे ज़िले के आसपास मिले तो अच्छा होगा, ऐसा सोचा है। आदिवासियों की जब बात आती है तो हम बस्तर की भी बात करते हैं। अगर बस्तर में जो रिक्रूट होते हैं ऐसा माना भी जाता है कि कुछ समय की सेवाएँ उन्हें वहाँ देना चाहते हैं। तो उस इलाके के बारे में भी आपके दिमाग में कुछ परसेप्शन होगा? क्या आप सोचते हैं अगर उधर पदस्थापना मिलती है तो किस तरह से आप सेवाएँ देंगे वहाँ? हाँ, वहाँ भी काम करना चाहूँगा मैं। पहले वहाँ जाना है, फिर वहाँ की समस्याओं को पता करना है, फिर उसके बाद जो है उस फील्ड में काम करना है। पहले एक रिसर्च कर लेना है, फिर उसके बाद जो सरकार हमें योजना देगी उसका सही क्रियान्वयन करना है वहाँ। चलिए हम बात कर रहे थे प्रदीप कुमार राठिया से, डिप्टी कलेक्टर के पद पर इन्होंने अपने कैटेगरी में टॉप किया है स्टेट में और ओवरऑल इनकी जो रैंकिंग है वो 52 है। तो काफ़ी सारी बात इन्होंने बताई हमें किस तरह की ये सेवा देंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। टिप्स भी इन्होंने दिए कि जो युवा आना चाहते हैं लोक सेवा में किस तरह से वो तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी सारी बातें भी इन्होंने की और ये भी बताया कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई करते हुए और भी काम करना महत्वपूर्ण है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए भी समय निकालना बेहद आवश्यक है। गाँव कोरकोमा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, कोरबा।